बांग्लादेश के सामने भारतीय टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और क्लीन स्वीप कर दिया बांग्लादेश को। जो बड़े बॉल उनके निकल रहे थे, पाकिस्तान के साथ जो सीरीज हुई थी उस पर भी बहुत तगड़ा पाकिस्तान को उनके घर में हराया था। तो भारतीय टीम ने बहुत बेहतर तरीके से खेला है और बांग्लादेश को उसका सबक सिखाया। 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। हालांकि दूसरा टेस्ट मैच बड़ा ही दिलचस्प रहा है और उम्मीद ऐसी नहीं थी कि भारत दूसरा जो कानपुर टेस्ट मैच है वो जीत सके, क्योंकि वहाँ पर बारिश ने, इंद्रदेव बहुत नाराज चल रहे थे और पूरी तरीके से हावी थे। और बारिश पर बारिश ये भी चांसेस नहीं थे कब एक गेंद डाली जाएगी। 35 ओवर हालांकि पहले दिन जरूर हुए थे। बाकी खेल खत्म हो गया था, 2 दिन बचे थे, लेकिन भारत ने बहुत बेहतर एक खेल दिखाया है और बांग्लादेश को दिमागी तौर पर परेशान कर दिया था कि 2 दिन में कोई टीम भला कैसे टेस्ट मैच को जीत सकती है, जिसके अभी 9 विकेट उस टीम के, माफ कीजिए 7 विकेट पहली पारी में बाकी हों और 2 भारत की इनिंग्स पड़ी हों, एक और बांग्लादेश की पारी टली हो, सिर्फ 2 दिन का खेल बचा हो और 2 दिन पूरा खेल भी नहीं हुआ है। लगभग आधे दिन का खेल बचा रहा और भारत ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया। लेकिन कानपुर में इतिहास रहा है, कानपुर थोड़ा सा अनलकी रहा है। ग्रीन पार्क यहाँ पर बीसीसीआई इतने सारे मैचेस नहीं देता, उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है और उसी का शिकार रहता है कानपुर। और कानपुर ने भारतीय टीम का जो टेस्ट का जो दबदबा है, स्तर है, वो और ऊपर कर दिया है जिस तरीके से इस टेस्ट मैच को जीता। तो बीसीसीआई को जरूर सोचना चाहिए कि कम से कम जिस तरीके से जो ग्राउंड है उनको मुकाबले मिलते हैं, तो उनके मुकाबले 50% कम से कम कानपुर को मुकाबले दे। मैं सिर्फ 50% की बात कर रहा हूं और अगर आप मेरी इस बात से एग्री हो तो कमेंट करके बताइएगा। और इस मुकाबले की जहां तक बात करें तो इसमें रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है वो इस तरीके से कुछ निकल करके आई है। इससे पहले मैं भारतीय क्रिकेट इतिहास में सौरभ गांगुली का सबसे बड़ा फैन था, खास तौर से इसलिए क्योंकि उनका जो रवैया था वो अटैकिंग था, डिफेंसिव नहीं था। और जो उनके साथ प्लेयर उस वक्त खेला करते थे, पूरी टीम बैलेंस कभी भी नहीं रही जब वो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन इतना बेहतर था कि आप कह सकते हैं कि दादा के टाइम पर टीम बैलेंस थी, धोनी के टाइम पर टीम बैलेंस मुझे नजर आई है। लेकिन जो रुतबा था, एक जो सोच थी गांगुली की, क्रिकेट की जो समझ थी, उसके दम पर भारतीय टीम की एक जो रूपरेखा तैयार की, वही उसी टीम का उसी सौरभ की मेहनत का नतीजा कि ये भारतीय टीम आज इतने बड़े बड़े कारनामे कर रही है। MS धोनी के टाइम पर किया, सौरभ गांगुली विराट कोहली की कैप्टेंसी में किया और अब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो किसने सोचा था कि भारत 2 दिन से कम के समय में भी इस मुकाबले को जीत सकती है। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट जहां तक देखें, टेस्ट क्रिकेट में भारत से भयभीत नजर आ रहा है इस जीत के साथ। निश्चित तौर पर बांग्लादेश जरूर है, लेकिन बांग्लादेश वो टीम नहीं है जो कभी हुआ करती थी। बड़ी मजबूत टीम अब मानी जाती है बांग्लादेश की। तो इस टेस्ट मैच को जीता है और भारत ने किस तरीके से जीता सबने देखा होगा। अगर इसने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं कि भारत ने ये मनसा अपने अंदर रखी थी कि बांग्लादेश को जल्द पहली पारी समेटी जाए और कम से कम ओवर में T20 के अंदाज में, मैं तो कहता हूँ उससे बेहतर बैटिंग करी है और जल्द से जल्द एक भले ही छोटी सी लीड ली हो, लेकिन इनिंग्स को डिक्लेयर किया बांग्लादेश का, 1-2 विकेट निकाले, फिर अगले दिन जल्दी से आउट कर दिया। इसमें मैं कहीं ना कहीं लेकिन निश्चित तौर पर गेंदबाजों का भी श्रेय कहूँगा। रविचंद्रन अश्विन, महान रविचंद्रन अश्विन कहना ज़्यादा सही रहेगा। जसप्रीत बुमराह, वो भी एक दिन बहुत महान बनेंगे। इन सब ने बहुत बेहतर गेंदबाजी करी है और भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता है और WTC पॉइंट्स टेबल में पहली रैंक हासिल करी है। तो निश्चित तौर पर थैंकफुल हैं रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, मौके पर प्रदर्शन किया, शुभमन गिल जिनकी मैंने लगातार आलोचना की थी लेकिन बेहतर किया है तो प्रदर्शन भी किया है तो तारीफ भी बनती है। और KL राहुल मौके पर बढ़िया बैटिंग की है। विराट कोहली हमेशा बेहतर रहे हैं, मौके पर उन्होंने भी कानपुर टेस्ट में बढ़िया बैटिंग करी है। और कुलदीप यादव जरूर नहीं थे, 11 घोषित होने से पहले मैंने कहा था सिराज की जगह कुलदीप यादव की जगह बनती है। होम ग्राउंड उनका था, विकेट भी ऐसा था कि कुलदीप को फेवर करता, लेकिन सिराज को खिलाया और सिराज ऐसा लगा कि शायद भारतीय टीम 10 प्लेयर के साथ इस मुकाबले खेल रही है। जडेजा ने बेहतर किया, लेकिन ठीक है, ऐसा होता है, कभी आप डिसीजन लेते हैं तो सही निकलता है, कभी डिसीजन आपका गलत होता है। और सबसे ज्यादा आपको इस सीरीज में किस प्लेयर ने इंप्रेस किया है, जिस भी प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है इस टेस्ट सीरीज में, तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो